यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 5th चैप्टर है उसका 7th टॉपिक है हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक गुड्स के प्राइस में चेंज होता है तो जो दूसरी गुड्स है उसके डिमांड पे कैसे इफेक्ट होता है या कितना इफेक्ट होता है। तो हमने अब तक 2 टाइप्स की गुड्स मैंने आपको बताई थी। एक था सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जो एक की कमी को दूसरा पूरा कर देती हैं। जैसे मैं कहूँ अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। तो लोग जो है किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? कॉफ़ी की तरफ। तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। टी और कॉफ़ी, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो अपना कि टी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो लोग टी को ना लेके किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफ़ी की तरफ। तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि प्राइस तो टी के इंक्रीज हो रहे हैं बट जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट है वो कॉफ़ी के ऊपर आ रहा है। इसी तरह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होते हैं कि जिसमें 2 गुड्स एक दूसरे की पूरक कह सकते हो कि एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। जैसे कार है, पेट्रोल है, पेन है, इंक है। अगर कार के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो जो पेट्रोल की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या पता लोग प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो कार को कम परचेज करेंगे। कार कम परचेज करेंगे तो पेट्रोल की नीड तो कार के अंदर ही होगी, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह अगर कार के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा कार परचेज करेंगे। तो ये हमारी थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम अलग अलग तरीके से मैं इनको डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले क्या बोला गया है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये एस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब्स्टिट्यूट, कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे देखो डायग्राम है, बनाती हूँ, इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लोगे आप प्राइस, यहाँ लोगे क्वांटिटी। प्राइस क्या है? यहाँ कांस्टेंट है, आपके प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे क्या, अगर मैं बोलूँ, आपको बोलती हूँ कि प्राइस इतने थे तो जो टी की डिमांड थी, टी की डिमांड हो रही थी इतनी, ठीक है। यहाँ लिख लो T1, यहाँ पे कुछ भी लिख लो आप के, ये है T1। उसके बाद क्या बोला है कि टी के प्राइस तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चीज़ नहीं हो रहा है, बट क्या हुआ? कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो गए। कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो अब क्या करेंगे? आप सोचो कि कॉफ़ी, आप पहले कॉफ़ी पी रहे थे, टी भी पी रहे थे और कॉफ़ी भी ले रहे थे, बट अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो आप किसकी तरफ शिफ्ट हो जाओगे? टी की तरफ। टी की जितनी डिमांड कर रहे थे आप उससे ज़्यादा करने लग जाओगे। तो अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो जो टी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वो यहाँ आके कितनी हो जाएगी हमारी? T1 लिया मैंने, यहाँ T2 ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे K1 K2, ये एरो का साइन लगाओगे आप यहाँ की हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। अब देख लिया ना आपने कि एक गुड्स के प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो हमारी कॉफ़ी उसके क्या हो रहे हैं? उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अब अगर मैं कहूँ आपको डिक्रीज हो गई जो प्राइस है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेम यही लेके चलो। यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस, यहाँ पे प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट थे तो जो डिमांड थी टी की इतनी हो रही थी, T1 लगाओ यहाँ पे, यहाँ लगा लो के। फिर क्या हुआ? जो कॉफ़ी के प्राइस डिक्रीज हो गए, यहाँ तो इंक्रीज हुए थे, कॉफ़ी के प्राइस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। तो अब आप क्या करोगे? टी से शिफ्ट होगे किसकी तरफ चले जाओगे? आप कॉफ़ी की तरफ। तो टी की डिमांड आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे। देखो
प्राइस तो कम हुए हैं कॉफ़ी के, बट आप डिमांड किसकी कम कर रहे हो अब? टी की, क्योंकि कॉफ़ी आपको चीप रेट पे मिल रही है, तो आप टी की डिमांड को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। कम कर दोगे तो ये कहाँ आ जाएगा? अंदर की तरफ। जब बाहर की तरफ फॉरवर्ड होता है तो इंक्रीज होगा, जब बैकवर्ड अंदर की तरफ होगा तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हमारी टी की डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आप T2 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे T। आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि T1 T2, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे P1 P2 जो आपको ठीक लगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद देखो ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का था, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के देखेंगे हम। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ लेके चलो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ, पेन और इंक का लेके चलो, डायग्राम ड्रॉ करो सेम ऐसे ही। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे ओ एक्सिस, ओ वाई, यहाँ क्वांटिटी। तो जब प्राइस कांस्टेंट है हमारे, तो जो हम पेन की डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं इतनी, पेन वन। यहाँ लिख लो आप S लिख सकते हो, यहाँ पे S1 लिख लो, यहाँ पे K1 लिख लो, ठीक है। यहाँ K1 लिख लो, यहाँ S1 लिख लोगे। फिर क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज हो गई। प्राइस इंक्रीज किसके हुए हैं? पेन के नहीं हुए हैं। पेन तो हमने यहाँ लेके चले, पेन के प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है हमारी? इंक। तो इंक के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। इंक के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो आप जो पेन है उसकी डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे, क्योंकि जो इंक का यूज है किस लिए हो रहा है? वो पेन के लिए। अगर इंक आपको क्या है महंगी मिलने लग जाएगी तो पेन की डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो यहाँ क्या करोगे? डिमांड कम कर दो। किसकी डिमांड कम हो जाएगी? हमारे पेन की। यहाँ पे S2 और यहाँ K2। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने से एक गुड्स के ऊपर इफेक्ट तो आता ही आता है, दूसरी की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या है? अगर प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज क्या है? सेम यही लेके चलो, ओ एक्सिस ओ वाई, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस कांस्टेंट है, कांस्टेंट थे तो हम डिमांड कर रहे थे इतनी। यहाँ लेके चलो आप, जब प्राइस कांस्टेंट थे हम इतनी डिमांड कर रहे थे। फिर क्या हो गया? जो इंक थे उसके प्राइस डिक्रीज हो गए, कम हो गए, तो हम किसकी डिमांड करेंगे अब ज़्यादा? पेन की, क्योंकि जो इंक है वो चीप रेट में मिल रही है। आप इंक ज़्यादा लोगे, ज़्यादा लेना चाहोगे तो जो पेन की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंक किसके लिए यूज करोगे? पेन के लिए। तो जो आपकी डिमांड है शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगी? यहाँ। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? पेन 2, यहाँ पे S1 S2 K1 K2। बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। यहाँ अंदर की तरफ है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड है डिक्रीज हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।